नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। विधानसभा चुनाव, जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके साथ ही चुनावी बिगुल भी बज चुका है। कांग्रेस ने भी इस बार अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराकर सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विक्रम मस्ताल को चुनाव मैदान में उतारा है। बुधनी के ग्राम इटारसी में रहने वाले मस्ताल मशहूर टीवी सीरियल एक्टर हैं। उन्होंने 2008 में रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभाया है। मस्ताल बुधनी के सलकनपुर के किसान परिवार से संबंध रखते हैं। वहीं चुनाव को लेकर विक्रम मस्ताल ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुधनी विधानसभा में। आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए आज हम बात करने जाएंगे। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा में लिस्ट जारी कर दी गई है और यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। उनका मुकाबला करने के लिए पहरा सूट पहनकर विक्रम मस्तान उतरे हैं उनका मुकाबला करने के लिए। जो विक्रम मस्तान कई रिलीज़ों में भी काम किए हैं और उन्होंने हनुमान का भी रोल किया है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव में कैसे यहाँ पर बुधनी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और कैसे मुकाबला कर पाएंगे शिवराज सिंह चौहान का। विक्रम मस्तान के भी लिस्ट जारी बुधनी विधानसभा से कर दी गई है और उनका सामना करने के लिए यहाँ विक्रम मस्तान हमारे बीच मौजूद है, जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे मुकाबला कर पाएंगे शिवराज सिंह चौहान का और इनका क्या रहेगा चुनाव में। राजनीति सेवा के भाव से मैं काफ़ी समय से कार्य कर रहा था, मतलब सोशल वर्किंग कह सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने किसी पार्टी की सदस्यता ले ली, पर सोशल वर्किंग को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। अब एक पार्टी के नीचे, एक ध्वजा के नीचे मैं काम करूँगा। आप जाति के नाम पे वोट लेंगे या विकास के नाम पे? देखिए, हम पढ़े लिखे युवा हैं, डेफिनेटली विकास के नाम पे लेंगे। और मेरे लिए मेरे गुरु माननीय कमलनाथ जी का जो छिंदवाड़ा मॉडल, मैं चाहता हूँ कि बुधनी छिंदवाड़ा मॉडल की तरह बने, ताकि सब लोग खुश रहें, विकास रहें और विकास की जो परचम है यहाँ पे लहरा पाऊँ। जितनी जिसकी ऊंची जाति रहती है उनका उतना लाभ मिलेगा? नहीं, जातिगत मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है, शुरू से भी नहीं है। मैं तो रामायण में काम कर चुका हूँ। भगवान राम ने तो सबरी के बेल खाए थे। मैं उसी सिद्धांत पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। तो जाति पात और ये सब चीज़ों में नहीं चलने वाला हूँ। सब मैं रामायण का हूँ और रामायण में हनुमान जी के पात्र निभा चुका हूँ। जैसे भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे, उसी प्रथा पे चलने वाला हूँ। क्या लगता है आपको कि जैसा हमारे देश के हिंदुओं को जाति के नाम पे बांटना चाहिए? नहीं, ये देखिए, जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो जाति पात, जाति वगैरह सब ये इसको कुप्रथा बोलते थे, पर हमारे विषय में होते थे। तो ये मैं इस बात को बिल्कुल फेवर नहीं करता हूँ। आज व्यक्ति इंसान कैसा है और वो आपके समाज के लिए, अगर राजनीतिक आप चेहरा हो तो समाज के लिए और जनता के लिए आप क्या विकास का काम करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनता जनगणना से क्या लाभ मिलेगा? मतलब ऐसा वक्त का कोई है फिर रहेगा? देखिए, जनगणना ओबीसी की जो आप कह रहे हैं जनगणना हम करा होने वाली है, जो सब बाकी जनगणना है, उसका लाभ यही है कि पता तो चले कौन कितने हैं, किसको क्या है। उससे फिर सिस्टम बनेगा कि भाई ये तबका नहीं आगे विकास हो पाया या तबका बढ़ नहीं पाया, तो उसके लिए योजनाएं बनेगी और ये मतलब भविष्य में बनेगी। ये क्या मेरे जैसे अभी नए कार्यकर्ता या एक विधायक के लिए टिकट लेने बहुत बड़ी बात है। ये ऊपर हमारे हाईकमान के लोग इस विषय में बात करेंगे। चुनाव को किस तरह से लेना चाहिए? चुनाव मेरे लिए विकास का मुद्दा है, युवा मेरे लिए मुद्दा है, मैं किसान परिवार से हूँ, किसान मेरे लिए मुद्दा है, किसानों को विकास हो। आज भी किसान परेशान है, कहीं खाद नहीं मिल रहा, कहीं यूरिया नहीं मिल रहा है, कहीं मूंग की लंबी ट्रालियाँ लगी हुई हैं, कहीं वेयर हाउस घोटाले हैं, कहीं अनाज के घोटाले हैं। तो बहुत सारी समस्या है। जो 50 किलो की बोरी 45 किलो की कर दी गई है। तो जो किसान को लाभ का धंधा बन सके या उसका कुछ फायदा हो सके, उस विषय पर काम करूंगा। गौ माता के क्षेत्र में काम करूँ। जैसे छिंदवाड़ा जो हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल है, वहाँ पर गौ माता का बहुत ध्यान रखा जाता है। गोधान जो चल रहा है, तो वहाँ पर गोबर की बिक्री होती है, गौमूत्र की बिक्री होती है। उस तरह का काम होगा ताकि गौ माता की सुरक्षा की जा सके और किसान हैं जो गांव के लोग हैं, उनका भी धन बढ़ सके। आपने कई रिलीजों में हनुमान का रूप धारण किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तविक में आप हनुमान बन के उतरे हैं या शिव का मुकाबला करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा जन्म जो है, आप कह सकते हैं कि ईश्वर कृपा ही, मेरा जन्म मंगलवार को हुआ।
और रामायण में जब मेरा ऑडिशन हुआ वो मंगलवार को हुआ, उसका टेलीकास्ट हुआ जब मंगलवार को हुआ, और जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी उस दिन भी मंगलवार था। हर काम आपका मंगलवार के लिए। हाँ, मतलब भगवान हनुमान की कृपा है, उनकी कृपा है आज मैं हूँ। और आज मैं कोई कांग्रेस का उम्मीदवार के साथ मैं एक जनता का चेहरा हूँ, मैं जनता का चेहरा हूँ, एक जनता हनुमान रूपी रूप में। अलग अलग हनुमान जी वहाँ होते जहाँ अन्याय होता है, जहाँ अधर्म होता है, असत्य होता है, वहाँ हनुमान जी आते हैं, ठीक है ना। तो वो हम सब मिलकर, पूरी जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर हनुमान रूप में जो जनता के साथ अन्याय करते हैं, अविकास करते हैं, उनको दूर भगाने वाले हैं। आप किस प्रकार से, जो आपको लगता है कि आप शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला कर पाएंगे बुधनी विधानसभा से? जैसा बुधनी विधानसभा में शिवराज सिंह को चुना गया प्रत्याशी के रूप में, तो उसी में से आप है जो आपका भी यहाँ पे चुना गया है, तो आप ले पाएंगे चुनाव में उनका मुकाबला? बिल्कुल बिल्कुल भैया, जिस दिन मैंने उनके सामने अपनी ताल ठोकी तो हाँ, डेफिनेटली मुकाबले के लिए तैयार हूँ पूर्व पक्ष। और ये जनता का मुकाबला है, कोई भी एक राजा का के लिए एक जनता का मुकाबला है। जनता स्वयं तैयार खड़ी है सत्ता परिवर्तन के लिए। जनता में आक्रोश है, आप देखेंगे जिस समय हमने अभी जन आक्रोश रैली निकाली बुधनी में, भैरोना में, वहाँ इतनी भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। स्वयं लोग आए, उसी दिन माननीय शिवराज जी का भी कार्यक्रम था और वहाँ कितनी भीड़ थी। तो ये जनता का आक्रोश है, जनता परिवर्तन चाह रही है और मैं जनता का सिर्फ एक चेहरा हूँ। और जनता चाहे तो किसी को भी हटा सकती है, किसी को बना सकती है, किसी को रातों रात राजा बना सकती है, किसी को रातों रात रंक बना सकती है। सब जनता जनार्दन पर निर्भर करता है। इसी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ में। जय हिंद, जय भारत। सीहोर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। देखा जाए तो बुधनी विधानसभा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के कब्जे वाली सीट रही है, लेकिन लंबे समय से यह बीजेपी का गढ़ साहब बन गई है। 2003 में यहां से राजेंद्र सिंह राजपूत विधायक चुने गए थे, जबकि साल 2006 में हुए पोल द्वारा शिवराज सिंह चौहान को चुना गया था। जबकि साल 2018 से शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम भी हैं, वो यहां से लगातार प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। इस बार भी बीजेपी ने बुधनी विधानसभा सीट से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने युवा विक्रम मस्ताल को उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि इन दोनों के बीच होने वाली कांटे की टक्कर का क्या परिणाम आएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।